हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टिप्स। फ्रेंड्स, दो बातों पर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। पहला तो ये कि एमपीपीएससी प्री का रिज़ल्ट कब आएगा, और दूसरा जो एमपीपीएससी मेंस रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करना था वो आप कब अपलोड करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एमपीपीएससी मेंस को लेकर के जो है सीरियस हो रहे हैं। आपके मार्क्स अगर एक अच्छे लेवल पर हैं तो आप सभी को एमपीपीएससी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, एमपीपीएससी प्री का रिज़ल्ट जो डेट है वो तो आयोग ने जुलाई दे रखी है, तो होप कर सकते हैं कि जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन एमपीपीएससी प्री के रिज़ल्ट में थोड़ा बहुत देर हो जाती है। 2019 का रिज़ल्ट है वो शायद 8 या 9 महीने के बाद आया था, और 2020 एमपीपीएससी प्री का रिज़ल्ट 5 से 6 महीने के बाद आया था, क्योंकि एक जो डिस्प्यूट है वो भी फंसा हुआ, उस वजह से भी एमपीपीएससी प्री का रिज़ल्ट जो है वो डिले हो जाता है। लेकिन होप कर सकते हैं कि जुलाई अगस्त तक आ जाएगा, और आपको जुलाई ही मानकर चलना है। फिर से कह दे रहा हूँ, एमपीपीएससी प्री का रिज़ल्ट कब आएगा इससे कोई लेना देना नहीं, आपको जुलाई मान करके चलना है और अपनी तैयारी आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। और रिज़ल्ट जब भी आएगा, अगर थोड़ा बहुत लेट भी होता तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो उतनी सॉलिड होती जाएगी, उतना टाइम आपको मिलता जाएगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए जुलाई मान करके। होप करते हैं कि जुलाई तक जो एमपीपीएससी प्री का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। दूसरी बात, एमपीपीएससी मेंस तो उसमें मैं ज़रूर जो मेरी तरफ से जो भी आपको एमपीपीएससी मेंस के लिए टिप्स मिल सकती हैं उसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, आपको कहाँ कहाँ दिक्कत जाएगी, आपका सिलेबस कैसे कहाँ कहाँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में बहुत बिखराव है। कुछ जगह आपको ढूंढना पड़ता है, कोई जो आपने प्री में जो पोर्शंस पढ़ रखे हैं तो वो जैसे मान लीजिए आपने भूगर्भ शास्त्र जनरली लोगों ने कहाँ पर पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी में, लेकिन वो एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में कहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया है साइंस में। तो अब आपको वो पोर्शन कहाँ जुड़ जाएगा, साइंस में। इसी तरीके से पर्यावरण भी आपको कहाँ पर मिलेगा, साइंस में। आपने ज्योग्राफी और साइंस दोनों में ही पर्यावरण पढ़ रखा है। ज्योग्राफी में कुछ नए टॉपिक्स आ जाएंगे, जल प्रबंधन जुड़ जाएगा, दूर संवेदन जनरली हम साइंस में पढ़ते हैं लेकिन वो ज्योग्राफी में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कौन सा पोर्शन कहाँ है, ठीक है ना। तो मैं जब मेंस का वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस संबंध में आपको बताऊंगा। कुछ आप जो नोट्स लेंगे तो 25-25, 30-30 बुकलेट्स हैं उनकी। एक अगर सब्जेक्ट है तो उसकी एक ही बुकलेट नहीं है, वो 2-2, 3-3, 4-4 बुकलेट्स हैं एक सब्जेक्ट की, यूनिट वाइज दी हुई हैं, है ना। तो और दूसरा जो सभी को मालूम है कि हम एमपीपीएससी प्री जो पढ़ते हैं वहाँ पर सभी नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सतही प्रश्न भी हमसे बन जाते हैं जिनको हमने 1-2 बार देखा है। लेकिन एमपीपीएससी में आप मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते आना चाहिए, है ना। दूसरी बात ये है, और जो सबसे बड़ी बात, अब जैसे एक छोटी सी चीज़ ले लूँ कि एमपीपीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का है, आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ से बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी वेटेज में जो आपने प्री में पढ़ा है उन सब्जेक्ट्स को अगर ले लें तो उन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो साइंस का है। जीएस पेपर 3rd साइंस का है, पूरा 300 मार्क्स का है, ठीक है ना। अब आपने क्या अभी तक फोकस किस पे किया है, 4 यूनिट पर। कौन सी 4 यूनिट पर फोकस किया हुआ है आपने फोकस कर लिया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और कंप्यूटर में। तो ये सिर्फ 4 यूनिट है, जबकि यूनिट्स कितनी रहेंगी, 10। 6 यूनिट्स आपको अलग से पढ़नी है। तो जितने भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो है आपका साइंस का, 300 मार्क्स का पूरा पेपर है, ओके। सेकंड नंबर पर फिर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। उसमें भी अगर आप सेकंड बोलें तो ज्योग्राफी, दोनों हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों पेपर फर्स्ट में शामिल हैं। हिस्ट्री पार्ट ए में है, ज्योग्राफी पार्ट बी में है। पार्ट बी में ज्योग्राफी 150 मार्क्स, क्योंकि पूरा पेपर है 300 मार्क्स का, तो पार्ट बी हो जाएगा आपका 150 मार्क्स का। तो ज्योग्राफी 150 मार्क्स, ओके, और हिस्ट्री 150 मार्क्स। अब आप जरा देखिए, हिस्ट्री आपने पढ़ी एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, इसके मात्र 3 यूनिट्स हैं। मतलब पूरी की पूरी एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न कितने के नंबर का हो गया आपका, 90 मार्क्स का।
कहाँ से आना है, सिर्फ 90 मार्क्स उसमें आपको जो है दिए गए हैं। इसके बाद जो 4th यूनिट है वो एमपी और कल्चर से रिलेटेड है। 5th यूनिट फिर आपका एमपी रियासतों से संबंधित है, ठीक है ना। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये तो सिर्फ टॉपिक्स हो गए। टॉपिक्स के अंदर क्या है, उसको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है। मैं एक एमपीपीएससी मेंस का जो पूरा का पूरा सिलेबस डिफाइन करने का, और उसको किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक वीडियो अपलोड करूँगा। सबसे पहली बात तो अभी आपको उन सब्जेक्ट्स, पहली बात तो किसी भी एक ही सब्जेक्ट के पीछे पढ़ करके नहीं चलना है, क्योंकि सारे के सारे पेपर्स में पासिंग मार्क्स हैं 40%, उससे बिलो जाएंगे तो आप पास ही नहीं होंगे। तो सभी पेपर्स को आपको लेकर के चलना है, लेकिन जो आपका सबसे टफ पोर्शन है, ये बेस्ट टाइम है उसको प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि बाद में जब टाइम कम बचता है अफरा तफरी में वो नहीं हो पाता है। तो अभी आप जो है, आपका जो सबसे टफ पोर्शन है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। लाइक आप लोगों ने जिस तरह से आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है साइंस को उस तरह से नहीं पढ़ते, तो आप अभी साइंस से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, 300 मार्क्स की साइंस है, और इस बार एमपीपीएससी जो मेंस 2020 हुआ है, जो साइंस का पेपर आया, बच्चे रो रहे हैं उस नाम से। बहुत सारे बच्चों के तो पास होने के लाले पड़े हैं साइंस के पेपर में। तो आप साइंस को स्टार्ट कर सकते हैं। साइंस के साथ साथ आप अपना टाइम बना लीजिए कि यदि आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर के चलिए, दूसरे दिन दूसरे 2 या 3 सब्जेक्ट लेकर के चलिए। तो सबसे टफ पार्ट को आप स्टार्ट, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टाइम आप सबसे टफ पार्ट को देंगे। आपका जो भी, हर किसी का अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चों के लिए साइंस ईजी है, कुछ के लिए हिस्ट्री टफ है, लेकिन हिस्ट्री अभी मत उठाइए, क्योंकि हिस्ट्री अंतहीन सब्जेक्ट है। और मेरा सजेशन ये है, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री बहुत वीक है तो आप हिस्ट्री भी अभी उठा सकते हैं, पर हिस्ट्री को देखिए, जो कहा जा रहा है उसको उसी अर्थों में लीजिए प्लीज़। मैंने हिस्ट्री को ये नहीं कहा कि पढ़ना ही नहीं है, मैंने ये कहा कि अभी मत उठाइए, है ना। उसको अगर क्योंकि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तो प्री के लिए भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा परिचित हैं। ओके, तो आप अदर सब्जेक्ट, जैसे अब आपका नया नया क्या जुड़ रहा है, सोशियोलॉजी, ओके, एथिक्स जुड़ जाएगा नया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नया जुड़ जाएगा, फिर आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड पूरा टॉपिक एक जुड़ जाएगा जो सोशियोलॉजी में ही है, और फिर हिंदी का नया पेपर है। ऐसे तो जब आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो जनरली तैयारी करते करते आपसे ऐसे जो है वो आने ही लगता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है तो पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ बात पास होने की नहीं है, बात यह है कि सिलेक्शन होना चाहिए। तो इस मैथ्स भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई मैथ्स कुछ बच्चों की बहुत वीक होती है, तो मैथ्स आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए वीडियो कुछ दिन में अपलोड करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको सारे के सारे टिप्स देने की कोशिश करूँगा, सारे के सारे यूनिट्स, ना सिर्फ सिलेबस, सारी की सारी यूनिट्स और यूनिट्स के अंदर के टॉपिक, सारा का सारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत ये जाती है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। मैं रेगुलरली आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस सजेस्ट करता रहूँगा, क्योंकि समय अभाव होने के कारण मैं पूरी की पूरी क्लास तो नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, जो बच्चों को एक बहुत दिक्कत जाती है कि अब हमने ये पढ़ लिया, कहीं क्वेश्चन आंसर वाइज तो दिया नहीं हुआ है, और अगर क्वेश्चन आंसर वाइज पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल भी नहीं है। कुछ है नोट्स जो क्वेश्चन आंसर वाइज हैं, तो वो ये नहीं कि अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसी तरह से आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह से बन सकते हैं, आप खुद किस तरह से मंथन और चिंतन कर सकते हैं कि इससे कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब हम आगे की जो वीडियोस हैं उसमें आपको बताते चलेंगे। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी में लग गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपत्तियां ज़रूर लगा दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उन पर आपत्तियां लगा दीजिए। और अगर आपके कट ऑफ को तो अब एक किनारे रखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर अच्छा गया है तो बिल्कुल मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और अगर आपका पेपर
कहने का मतलब कुछ कम ही चला गया है, तो फिर नेक्स्ट प्री की तैयारियों में लग जाइए, जो कि दिसंबर से जनवरी के बीच उसका भी नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका जो MPPSC मेन से रिलेटेड है वो निश्चित रूप से अपलोड करूंगा वीडियो। और MPPSC रिज़ल्ट होप कर सकते हैं कि जो इस बार है वो टाइम से आ जाएगा, और उसका जो टाइम उन्होंने दिया हुआ है जुलाई दिया हुआ है, जुलाई तक आने की संभावना है, लेकिन थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है। अब देखते हैं कब तक आता है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारियों में लग जाइए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां करिए, ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, टिल देन, बाय।